सुप्रभात विद्यार्थियों। मैंने कक्षा 10 पाठ एक सूरदास आपको भेजा था। उम्मीद है आपने सूरदास को पढ़ा होगा। देखिए, सूरदास पाठ के अंदर जो सूरदास की रचना है, जिसको मैंने भेजा है आपके सामने, जो आपका पाठ है, वो जो पाठ है मुख्य रूप से एक तरह से भ्रमर की सार, जो उनकी रचना है भ्रमर की सार, उसके जो 4 प्रसंग है, कितने प्रसंग है? 4 प्रसंग है, वो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए, भ्रमर की सार, पहले इसको समझिए कि क्या है वास्तव में ये भ्रमर की सार। देखिए, भ्रमर की सार का मतलब भ्रमे के माध्यम से, जो भवा है उसके माध्यम से गीत कहना, उस गीत को क्या करना भाई, उसका सार प्रस्तुत करना, उसका सार प्रस्तुत करना। क्या होता है कि सूरदास जी ने ये जो अध्याय बताया है, ये जो अध्याय बताया है, उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि किशन, जो किशन है वो पहले कहाँ रहते हैं। आप सभी को पता है किशन पहले कहाँ रहते हैं? गोकुल के अंदर। इस भ्रमर की सार के अंदर मुख्य रूप से 3 है। एक तो किशन है, एक गोपिया है, एक उद्धव है। एक तो किशन है, एक गोपिया है, एक उद्धव है। देखिए, आप सभी को पता है कि किशन जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा के अंदर हुआ था। और जन्म के बाद में उसके पिता ने, किशन जी के पिता होते कहाँ छोड़ा है? गोकुल के अंदर। और जब वो गोकुल में रहते होते हैं तो किशन, गोपिया किससे प्रेम करने जाती है? किशन से प्रेम करने लग जाती है। लेकिन अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, अपने माता पिता को उस कैद से छुड़ाने के लिए और कंस का वध करने के लिए कृष्ण कहाँ जाते हैं? गोकुल से कहाँ जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा में जाकर अपना कार्य करते हैं, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया होता है, और कंस का वध कर देते हैं, अपने माता पिता को आज़ाद करा देते हैं, उसके बाद में राजा बन जाते हैं। लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? कृष्ण दुखी रहते हैं हमेशा गोपियों के कारण, क्योंकि गोपियों जो है वो कृष्ण को याद करके दुखी होती रहती है। उद्धव जो क्या है, वास्तव में कृष्ण के बुआ के लड़के हैं, कृष्ण के बुआ के बेटे हैं, और जो क्या है कृष्ण के मित्र भी हैं। उद्धव क्या है? कृष्ण के बुआ के बेटे और कृष्ण के मित्र भी हैं। उद्धव को किसका घमंड होता है? उद्धव को घमंड होता है ज्ञान का। उद्धव को घमंड किस चीज का है? उद्धव को घमंड होता है ज्ञान का घमंड होता है। और घमंड किस चीज का होता है? ज्ञान का घमंड होता है। जब उद्धव कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण हमेशा दुखी रहते हैं गोपियों को याद करते हुए, तो उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, ये जो है बहुत लंबा समय हो गया, अब तक तो आपको गोपियां भूल गई होगी। लेकिन कृष्ण जो कि अंतर्यामी है, भगवान है, उद्धव के ज्ञान के घमंड को समाप्त करने के लिए, उद्धव के ज्ञान के घमंड को समाप्त करने के लिए अपना एक संदेश देकर, अपना क्या देकर? एक संदेश देकर, अपना एक संदेश देकर किसको भेज देते हैं? कृष्ण उद्धव को कहाँ भेज देते हैं? कहाँ भेज देते हैं? गोकुल के अंदर भेज देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कृष्ण अपना एक संदेश देकर उद्धव को कहाँ भेजते हैं? गोकुल के पास। गोकुल में कौन है? गोपियों के पास भेज देते हैं, क्योंकि उद्धव को क्या है? ज्ञान का घमंड है। उद्धव जब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गोकुल जाते हैं। जैसे ही रथ आता है तो सारी गोपियाँ क्या है, वो सभी रथ की ओर भागी हुई आती है, देखती है उनको, बाद उनको लगता है कि कृष्ण शायद तक उनसे मिलने के लिए वापस आ गए। लेकिन होता क्या है, रथ पे कौन होते हैं? उद्धव होते हैं। उद्धव को देखकर गोपियाँ थोड़ी अचंभित हो जाती है कि उन्होंने सोचा था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन आते कौन है? उद्धव आते हैं। लेकिन उद्धव आते हैं, उद्धव आके क्या कहते हैं? कृष्ण को जो दिया हुआ संदेश, कौन सा संदेश? योग का संदेश। वो कहते हैं कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल जाओ, ये उन्होंने संदेश भेजा है। और गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। गोपियों को क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि गोपियों, तुम ये बात समझो कि कृष्ण क्या है? एक राजा है, और तुम क्या हो? गोकुल की गोपियाँ। तुम्हारा और कृष्ण कभी भी तुम जो है वो कृष्ण को नहीं पा सकते, इसलिए वास्तविकता को देखो। वास्तविकता क्या है? कृष्ण क्या है? राजा है, और तुम क्या हो? गोकुल के अंदर दूध दही बेचने वाली गोपिका है।
इसलिए तुम क्या करो भाई, ज्ञान की बात को समझो, योग की बात समझो, इतना वो कहते हैं। अपने गोपियां चुपचाप उनकी बात सुनते रहती हैं, उद्धव की बात गोपियां सुनती रहती है, लेकिन प्रत्युत्तर नहीं देती। प्रत्युत्तर क्यों नहीं देती? क्योंकि अपने घर भी ये मर्यादा है कि अपने घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो हम उस मेहमान का क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव, भारत की ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है, देवता के समान है। और यहाँ तो उद्धव कौन है, कृष्ण के मित्र भी हैं, कृष्ण की बुआ के लड़के भी हैं। तो उद्धव का अपमान करना कहीं ना कहीं क्या है, कृष्ण का अपमान करना होगा। इसलिए गोपियां चुपचाप बैठी रहती है, सुनती रहती है उनकी बातों को, उद्धव जो बोलती रहती है। तभी क्या होते हैं कि एक गोपी के पास क्या आ जाता है, एक भौवा उड़कर आ जाता है। तभी एक गोपी के पास क्या आता है, एक भौवा उड़कर परेशान करने लग जाता है। एक भौवा जो गोपी को परेशान करता है, तब गोपियां क्या करती है, उस भौवे को क्या करते, उस भौवे को संबोधित करते हुए क्या करते हैं, उद्धव को अपनी बात कहती है। गोपियों, एक गोपी को क्या करता है, एक भौवा क्या करता है, परेशान करता है, दुखी करने जाता है। तब सभी गोपियां उस भौवे को संबोधित करके क्या करती है भाई, उद्धव से क्या करती है, वाद विवाद करती है। उद्धव और गोपियों के बीच में, उद्धव और गोपियों के बीच में जो ये वाद विवाद है, वही क्या है, आपके पाठ में बताया गया है। उद्धव और गोपियों के मध्य ये जो वाद विवाद है, यही क्या है, आपके पाठ में बताया गया है। देखिए, गोपियां किसकी बात करती है, सगुन की। सगुन का मतलब कृष्ण सगुन सका रूप में उनके साथ रहते थे। उद्धव किसकी बात करते हैं, द्विगुण की। कृष्ण तो क्या है, अंतर्यामी है, उसकी पूजा यहाँ कर लो। गोपियां किसकी बात करती है, प्रेम की। उद्धव किसकी बात करते हैं, ज्ञान की, कि ज्ञान के माध्यम से समझो, तुम वास्तविकता को समझने का प्रयास करो कि तुम गोकुल की गोपिकाएं हो जो दूध दही बेचते हैं, कृष्ण एक राजा है, इसलिए इस वास्तविकता को समझो, इस ज्ञान को समझो। गोपियां किसकी बात करते हैं, भक्ति की, क्योंकि वो गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्ति करती है, एक निष्ठ प्रेम करती है, मतलब कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं चाहती, किसी और के बारे में नहीं सोचती, हमेशा कृष्ण को याद करके दुखी रहती है। अब जब कृष्ण कहाँ है, मथुरा में, वो पहले क्या करती थी, हमेशा कृष्ण के साथ ही घूमती रहती थी। कौन, गोपियां। जब वो कहाँ रहते थे, गोकुल में रहते थे। तो गोपियां क्या करती है, भक्ति की बात करती है। उद्धव किसकी बात करती है, उद्धव किसकी बात करता है, योग की बात करता है। उद्धव किसकी बात करता है, योग। योग का मतलब जैसे साधु सन्यासी होते हैं, सन्यासियों को, जो साधु सन्यासी होते हैं, उनको सुख दुख में उनका भाव एक समान होता है। वो ना तो ज़्यादा क्रोधित होते हैं, ना ज़्यादा दुखी होते हैं, ना सुख में ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ना दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं, वो एक समान भाव से रहते हैं। तो उद्धव और गोपियों के बीच में ये जो वाद विवाद है, उद्धव और गोपियों के बीच में जो वाद विवाद है, गोपियाँ किसको ध्यान में रखकर बात करती है, एक भव्य को ध्यान में रखकर अपनी बात किसको कहती है, उद्धव को समझाने का प्रयास करती है। इन दोनों के मध्य जो वाद विवाद है, उस वाद विवाद को क्या कहते हैं, भ्रमर गीत सार। एक भव्य के माध्यम से गीत हो, गीत का क्या करना, सार प्रस्तुत करना। उसी भ्रमर गीत सार किसने लिखा है, ये लिखा है सूरदास ने, उसकी रचना का एक भाग है सूरदास की। और उस भ्रमर गीत सार के 4 प्रश्न क्या है, आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जो मैंने पीडीएफ भेजी थी, उस पीडीएफ में दिए हुए हैं। तो उस सभी व्याख्या के अंदर, उस सभी पद्य भाग के अंदर, उस पद्य भाग में क्या बताया गया है, कभी गोपियां बोलती है, उद्धव की बात को नियुक्त कर देते हैं, कभी उद्धव बोलते हैं, उसकी बातों को नियुक्त कर देती है, गोपियां कर देती है। इस प्रकार ये वाद विवाद चलता रहता है। अंततः है उद्धव क्या करते हैं, अंत में उद्धव क्या होती है, उद्धव की अंततः उद्धव को अपने अहंकार का, अपने घमंड का, उद्धव का नाश हो जाता है और उद्धव वास्तविकता को देखते हैं, सत्य को देखते हैं और कृष्ण को पहचानते हैं कि कृष्ण ने वास्तव में उन्हें क्या भेजा है, उनके ज्ञान का घमंड करने के लिए क्या किया है, उद्धव ने कृष्ण को, उद्धव को कृष्ण ने यहाँ भेजा है। कहाँ भेजा है, मथुरा से गोकुल के अंदर भेजा है। और उद्धव अपनी हाथ स्वीकार कर लेते हैं, गोपियों के आगे क्या होते हैं, नियुक्त हो जाते हैं और हे कृष्ण कहते हुए
जंगल में भाग जाते हैं। हे किशन कहते हुए क्या है, जंगल में भाग जाते हैं। ये तो अंततः निष्कर्ष है, किसका निष्कर्ष है, भ्रमर गीत सार का। आपके पाठ्यक्रम के अंदर वो जो 4 प्रसंग दिए गए हैं, उन चारों प्रसंग में गोपी और उद्धव के मध्य क्या है, वाद विवाद है। तो दोबारा एक बात समझ लीजिए कि गोपी या उद्धव के बीच में वाद विवाद क्या है, किसको लेकर वाद विवाद है, कृष्ण के प्रेम को लेकर, कृष्ण की भक्ति को लेकर वाद विवाद है। गोपियाँ किसकी बात करती है, सगुन की। उद्धव किसकी बात करते हैं, निगुण की। निगुण निराकार मतलब होता है जो चीज दिखाई ना दे, और सगुन का मतलब होता है जो चीज दिखाई दे। जब उद्धव कहते हैं तुम निगुण को अपना लो, तब गोपियाँ कहती है कि हम जब सगुण साकार रूप में कृष्ण के साथ रहते थे, या जो भगवान है वो हमारे साथ रहते थे कृष्ण, तब हम तुम्हारे उस निगुण को क्यों अपनाने। गोपियाँ प्रेम की बात करते हैं, उद्धव ज्ञान की बात करती है। गोपियाँ किसकी बात करती है, भक्ति की। उद्धव किसकी बात करते हैं, योग की, तपस्या की, संन्यास होने की, सन्यासी होने की। तो सन्यासी जो होते हैं उन पर एक समान भाव रहता है, वो ना ज़्यादा दुखी होते हैं और ना ज़्यादा सुखी होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का कहते हैं वाद भ्रमर गीत सार, जो आपके पाठ्यक्रम में है। उम्मीद है आपको ये भ्रमर गीत सार समझ में आया होगा, और इसके जो प्रसंग है उनको आप देखना। ये पूरे संपूर्ण प्रसंगों के अंदर गोपी और उद्धव के बीच में वाद विवाद को ही बताया गया। धन्यवाद।